तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड 2025 की नोट की जो अहम बातें हैं उनको जरा गहराई से समझते हैं। सत्य नडेला ने एआई और डेवलपर्स के भविष्य को लेकर कई दिलचस्प चीजें बताई। हमारे पास इस की नोट की खास बातें हैं और कोशिश रहेगी कि इसमें से सबसे काम की जानकारी निकाली जाए। खास तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि एआई सॉफ्टवेयर बनाने के तरीकों को और हमारे काम करने के अंदाज को कैसे बदल रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप देखें तो टेक्निकल अनाउंसमेंट्स की लिस्ट नहीं है, ये तो एक बड़े बदलाव की एक झलक है, हम कह सकते हैं। हम देखेंगे कि डेवलपर्स के लिए कौन से नए टूल्स आए हैं, बिजनेस में एआई कैसे जुड़ रहा है और भविष्य में ये एजेंटिक वेब कैसा दिख सकता है जिसका जिक्र हुआ। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं गेटहब कोपायलट से। इसके बारे में काफी चर्चा है। सुनने में आया है कि ये अब सिर्फ कोड लिखने में मदद करने वाला असिस्टेंट नहीं रहा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब ये सिर्फ सुझाव देने वाला नहीं, बल्कि एक तरह से साथी प्रोग्रामर जैसा बन रहा है। इसे अब मुश्किल काम दिए जा सकते हैं, जैसे कोड में बग ठीक करना या नए फीचर बनाना, या यहाँ तक कि सिस्टम को भरोसेमंद बनाए रखने वाले एजेंट यानी एसआरई एजेंट की तरह खुद ब खुद दिक्कतों को पहचानकर हल करना। वाह! डेमो में दिखाया भी गया था कि कैसे किसी इशू को सीधे को पायलट को सौंपा गया और उसमें खुद ही कोड बदलकर पुल रिक्वेस्ट तैयार कर दी। वाह! डेवलपर का रूल वाकई बदल रहा है ना। अब सिर्फ कोड लिखना नहीं, बल्कि इन एआई एजेंट्स को मैनेज करना, गाइड करना ज्यादा अहम होगा। हाँ, काफी हद तक यही दिशा लग रही है। और देखिए, कोडिंग के अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 में भी कोपायलट काफी स्मार्ट हो गया है। रिसर्चर और एनालिस्ट जैसे नए एजेंट हैं जो बहुत सारी जानकारी को समझने और डेटा में से काम की बातें निकालने में मदद कर सकते हैं। एक और चीज है कोपायलट ट्यूनिंग। इससे कंपनियां इसे अपनी खास जरूरतों के हिसाब से तैयार कर पाएंगी। अच्छा, तो ही को भी इस्तेमाल करने वाले एजेंट्स की बात, लेकिन इन्हें बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या टूल दे रहा है? आपने एज़्योर एआई फाउंड्री का जिक्र किया था। हाँ, एज़्योर एआई फाउंड्री ये बेसिकली एक नया प्लेटफॉर्म है जो एआई एप्स और एजेंट बनाने के पूरे प्रोसेस को आसान बनाता है। इसमें आप चुन सकते हैं कि कौन सा एआई मॉडल इस्तेमाल करना है। ओपन एआई के मॉडल हो, एक्सएआई का ग्रॉक हो या मिस्ट्रॉल जैसे ओपन सोर्स मॉडल। फिर ये डेटा को समझने में मदद करता है और यहाँ सिर्फ वेक्टर सर्च नहीं, बल्कि उससे बेहतर रिट्रीवल सिस्टम की बात हो रही है, ताकि एआई सिर्फ मिलते जुलते शब्दों पर ना अटके, बल्कि संदर्भ और असली मतलब को बेहतर समझ सके। और सबसे खास, ये कई सारे एजेंट्स को एक साथ मिलकर काम करने में, ऑर्केस्ट्रेट करने में मदद करता है। स्टैनफोर्ड मेडिसिन कैसे कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल कर रहा है, ये इसका एक दमदार उदाहरण था डेमो में। ये दिलचस्प है। और एआई सिर्फ क्लाउड तक ही सीमित नहीं रहा है ना, अब बात विंडोज तक आ गई है। बिल्कुल, विंडोज भी अब एक एआई प्लेटफॉर्म बन रहा है। विंडोज एआई फाउंड्री के जरिए डेवलपर्स ऐसे मॉडल बना और चला पाएंगे जो सीधे पीसी पर चलते हैं, बिना क्लाउड पर निर्भर हुए। फाइसिलिका जैसे छोटे और कुशल मॉडल इसका उदाहरण है। और इन लोकल एजेंट्स और एप्स को आपस में सुरक्षित तरीके से बात करने के लिए भी कुछ था, शायद एमसीपी जैसा कुछ। सही पकड़ा, एमसीपी यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये एक नया तरीका है जिसे विंडोज पर चलने वाले अलग अलग ऐप और एआई एजेंट्स वो सुरक्षित तरीके से एक दूसरे के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं। अच्छा, डेमो में दिखाया गया कि कैसे कोपायलट ने पहले WSL में लिनक्स इंस्टॉल किया। हाँ, मैंने देखा था। और फिर फिग्मा डिजाइन को देखकर एक पूरी वेबसाइट बना दी। कमाल है। हाँ, ये सब एमसीपी के जरिए ही मुमकिन हुआ, क्योंकि अलग अलग टूल्स आपस में बात कर पाए। इसी से जुड़ा हुआ शायद केविन स्कॉट का एजेंटिक वेब का आइडिया था। ये सुनने में काफी भविष्यवादी लगता है। हाँ, ये एक बड़ी सोच है। विजन ये है कि भविष्य में एआई एजेंट्स वो एमसीपी जैसे ओपन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आपस में और दूसरी ऑनलाइन सेवाओं के साथ सीधे बातचीत कर पाएंगे। इसी से जुड़ा एनएल वेब का कॉन्सेप्ट भी है। ये एक तरीका है जिससे मौजूदा वेबसाइटों और एपीआईज को, जो शायद एजेंट्स के लिए नहीं बनी है, उन्हें भी एजेंटिक ऐप में बदला जा सके, ताकि एजेंट्स उनसे सीधे जानकारी ले सकें या काम करवा सकें। समझ गया। बिल्कुल। तो कोडिंग, ऑफिस के काम और अब वेब का भविष्य, एआई हर जगह पहुंच रहा है। क्या इसका दायरा और भी बढ़ रहा है? हाँ, बिल्कुल। आखिर में माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म का जिक्र हुआ। ये एआई को सीधे वैज्ञानिक खोजों में इस्तेमाल करने की बात करता है। डेमो में दिखाया गया कि कैसे कई एआई एजेंट्स ने मिलकर डेटा सेंटर्स के लिए एक नया पर्यावरण के लिए बेहतर कूलेंट खोजने में मदद की।
अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि एआई का असर सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या बिजनेस पर ही नहीं, बल्कि विज्ञान और रिसर्च जैसी जगहों पर भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि एआई अब सिर्फ एक अलग टूल नहीं है, बल्कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे काम करने के तरीकों और हमारे प्लेटफॉर्म्स में गहराई से जुड़ रहा है। हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये एआई एजेंट्स खुद ब खुद काफी जटिल काम संभाल सकेंगे। और यहाँ ये सोचना बहुत दिलचस्प हो जाता है ना कि जब एआई एजेंट्स इतने काबिल हो जाएंगे तो हम इंसानों का रोल कैसे बदलेगा? हमारी रचनात्मकता, हमारे फैसले लेने की क्षमता कहाँ फिट होगी? क्या ये हमें रूटीन कामों से आजाद करके और बड़ी मुश्किल समस्याओं पर ध्यान देने का मौका देगा? हाँ, यकीनन इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।